जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 8 का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि आपके पास है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी। जहाँ पर भी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्डिंग से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर ये चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं वो है आपके पास मैग्नेटिज्म। तो इसमें एक जो है वो हमारे पास एप्लीकेशन है मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, अब मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग में बच्चों क्या होता है आपके पास, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इज यूज इन प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग। तो आपने ये एमसीक्यू के लिए ये बात याद रखनी है कि मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग के लिए हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म को इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग के लिए इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपने इसमें ये याद रखना है कि मैग्नेटिक टेप होती क्या है। तो वो पहले ज़रा देख लें। ये जो टेप्स हैं आर सिंथेटिक, इनको तैयार किया जाता है कोटेड विद अ लेयर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्योंकि अब आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। तो हमने इनमें जो टेप यूज़ करनी है, उस टेप को आपने उसके ऊपर लेयर चढ़ानी है, कोट करना है किसका, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, ताकि आपकी टेप इजीली मैग्नेटाइज हो सके। अब प्रोसेस क्या है, इसके अंदर आपके पास मौजूद होता है रिकॉर्डिंग हेड, या आप उसको प्लेइंग हेड भी कहते हैं। दोनों काम उसी हेड के थ्रू होते हैं। और ये है क्या, ये एक कॉइल है ऑफ वायर रैप्ड अराउंड आयरन कोर। एक आयरन की कोर है, एक आयरन का मटेरियल है, उसके ऊपर हम इस वायर को वाउंड कर देते हैं। द आयरन कोर हैज़ वो जो आयरन कोर है उसकी शेप किस तरह की है, हॉर्स शू, यू शेप कह लें, उस तरह की एक शेप है जिस तरह हॉर्स शू मैग्नेट होता है। विद अ नैरो गैप बिटवीन टू एंड्स। अगर आप देखें डायग्राम में, तो डायग्राम में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसके एंड्स के दरमियान में गैप है, और ये एक सर्कुलर फॉर्म में आपको डायग्राम जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, अब साउंड और पिक्चर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म एज वेरिंग करंट। पहला काम आपने जो करना है वो ये है कि जो भी आपकी साउंड है या पिक्चर है जिसको आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, उसको आपने इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब होता ये है हमारे पास, जो जब आप कन्वर्ट कर लेंगे तो वो जो करंट है, अगर मैं इसको अब थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं, तो हमारे पास जब कन्वर्ट कर लिया तो वो करंट को आप कहाँ भेजेंगे, हेड में। और जब वो हेड में जाएगा तो आपका जो हेड है वो बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो उसका एक पोल नॉर्थ और दूसरा जो है वो साउथ होगा। इसका मतलब है अब वहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस जो है वो निकलेंगी, जो नॉर्थ से जाएंगी किस तरफ, साउथ की तरफ। अच्छा, अब जो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पर दोबारा से आपको दिखा देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल ये वाला पोर्शन नॉर्थ है और ये वाला पोर्शन साउथ है, तो इसमें अगर हम देखें तो जो दरमियान वाला रीजन है वहाँ पर लाइंस बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म है, एक जैसी हैं। लेकिन जैसे जैसे ये लाइंस किनारों की तरफ आ रही हैं, ये आउटवर्ड कर्व हो रही हैं, आउटवर्ड कर्व हो रही हैं। तो जो कर्व पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसे हम एक नया नाम दे रहे हैं, डेट इज कॉल्ड फ्रिंज फील्ड। इसको हम क्या कह रहे हैं जी, फ्रिंज फील्ड। ये आपने लाजमी तौर पर डेफिनेशन को याद रखना है। ये फ्रिंज फील्ड जो है वो बच्चों, इसके नीचे से जब टेप गुजरेगी तो ये लाइंस उस टेप में से भी पास होंगी, और आपके पास जब ये टेप में से पास होंगी तो ये टेप को भी मैग्नेटाइज कर देंगी, और वहाँ पर वो जो डाटा आपने इन द फॉर्म ऑफ करंट भेजा था, वो डाटा इसके ऊपर स्टोर होता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिज्म। तो इन दिस वे आपने उस टेप को क्या कर लिया, मैग्नेटाइज कर लिया। डायग्राम एक दफ़ा फिर से देख लीजिए। आप देख रहे हैं डायग्राम के ऊपर वो जो वायर को हमने वाउंड किया हुआ है, वहाँ पर सिग्नल भेजा जाएगा। जब वहाँ पर सिग्नल आएगा तो वो आपके पास जो हेड है वो मैग्नेट बन जाएगा, एक पोल नॉर्थ और दूसरा साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी। किनारों से जो आपका फील्ड है वो बाहर की तरफ निकलेगा, जिसे हमने फ्रिंज फील्ड का नाम दिया है। जब वो फ्रिंज फील्ड टेप में से पेनिट्रेट करेगा तो वो टेप मैग्नेटाइज हो जाएगी, और इस तरह से टेप के ऊपर डाटा जो है वो स्टोर हो जाएगा। क्लियर? एक दफ़ा बुक से पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा ईजी है, सिंपल है। आज के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।